बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम अब जिस एरिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, एमएस एक्सेल के पोर्शन का। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? फॉर्मेटिंग द डेटा। और हमने अपनी लास्ट क्लास में उस चैप्टर की तमाम जो कॉन्सेप्चुअल एरिया थे उसको डिस्कस किया था, अंडरस्टैंड किया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उस एरिया की प्रैक्टिस करेंगे। और ये शीट आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है, तो आपको कोई चीज खुद से करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर डमी डेटा आप लोगों के लिए बना के अवेलेबल कर दिया है पोर्टल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पेज लेआउट के टैब पे हूँ, और हमारा जो थीम का एरिया है वो पेज लेआउट के अंदर ही फॉल करता है, और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर फॉल करता है। तो यहाँ देखें थीम का जो एरिया है, अब यहाँ पर देखें मैं थीम के इस बटन पे जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल स्टाइल्स हैं। अब ये जो मल्टीपल स्टाइल हैं, ये मैं अगर खुद से, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वुड टाइप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें मेरे पास ये तरीकेकार थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं खुद से कोई भी कलर उठा सकता हूँ। जैसे आप देखें, जैसे जैसे मैं अपने माउस के कर्सर को चेंज करता जा रहा हूँ दूसरी जगहों पे, तो ये कलर चेंज होता जा रहा है। अब मैं ऐसे इस कलर को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, जैसे ये कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कैलिबरी लाइट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास देखें कैलिबरी लाइट का एक फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये देखें मेरे पास, देखिए कैलिबरी लाइट हो गया। यानी मेरी थीम के मुताबिक जो सबसे जिसे मैं कहना चाहूँ कि भाई अगर मैं न्यू शीट ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखें कैलिबरी के साथ मेरी शीट ओपन होती है, क्योंकि मैंने वहां पर सेलेक्ट क्या किया था, कैलिबरी सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। लेट सपोज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पेज लेआउट पे आता हूँ, पेज लेआउट पे आके फॉन्ट करता हूँ, फॉन्ट में करता हूँ एरियल। अब इस पे तो कोई खास चेंज नहीं आया, लेकिन अगर मैं न्यू टैब खोलता हूँ तो न्यू टैब पे खोलने के बाद ये मेरे न्यू वर्कशीट खोल ली। अब मैं होम के टैब पे आके देखता हूँ, देखिए मेरा जो फॉन्ट है वो क्या हो गया, एरियल आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी थीम एक दफा आप सेट कर लेंगे, जिसपे आप बेहतर समझते हैं वैसे काम होगा। तो आपने यहाँ पर थीम देख ली, कलर देख लिया, फॉन्ट देखा। अब देखते हैं इफेक्ट्स। अब इफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे यहां पर ये चीज है ना, अब इफेक्ट को अगर आप देख लें, यहां पर मैं आ जाता हूं, अब यहां पर आप देखें इसमें चेंजेस आ रही होंगी। ये देखें, ये चेंजेस स्लाइड से चेंजेस है। हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा महसूस ना हो, क्योंकि कलर मैंने ऐसे उठाए हुए। अगर लेट सपोज इसके कलर में चेंज कर लेता हूं, तो कलर में चेंज करके इसको रख लेता हूं, जैसे मैं रख लेता हूं ये वाला कलर, और इसके वाले कलर को रख लेता हूं मैं ये वाला कलर। और अब मैं चेंज करता हूं, पेज लेआउट पे आया, इफेक्ट को चेंज कर रहा हूं। देखें मैं यहाँ आता हूँ और ये देखें, ये देखो बॉर्डर आ गया, चेंज हो गया, ये ओवरले आ गया, ये एक्सट्रीम आ गया, ये रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल में समझाया था, कि जो हमारे पास थीम है, ये थीम क्या करती है, पूरे एक्सेल को मैं अपने हिसाब से पर्सनलाइज सेट कर सकता हूँ कि भाई मेरी हेडिंग किस फॉन्ट की होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, मेरे पास किस तरह के कलर अवेलेबल होने चाहिए, हाइलाइटर कलर किस तरह का होना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ आने के बाद ये डिविडेंड कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये जो डिविडेंड लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं होम टैब पे आऊंगा तो यहाँ पर देखना कि उसके अकॉर्डिंग कलर्स आ जाएंगे। लेकिन पहले इस तरह के कोई कलर्स नहीं थे। लेट सपोज मैं अब कंट्रोल जी करता हूँ, मैं डायरेक्ट कंट्रोल जी करते जाता हूँ, और मैं यहाँ पर आता हूँ लेआउट पे, और लेआउट पे आने के बाद मैं करता था ऑफिस, जो था वैसे ही। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो यहाँ देखें कलर जो पहले, अब देखो ये कलर नोट कर रहे हो आप। अब मैं अगर इस लेआउट पे आके मैं यहाँ पर ऑफिस से हटा के ये डिविडेंड कर देता हूँ, अब मैं होम टैब पे आता हूँ, मैं कलर देखता हूँ ना अपने, तो यहाँ कलर चेंज हो गया। ठीक है ना। तो ये आपको इस काम में मदद देती है। तो वर्क थीम ये है, इस तरह से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक चीज है जिसको हमने कहा था फॉर्मेटिंग सेल। अब फॉर्मेटिंग सेल में हमारे पास क्या है कि मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। ये जो होम टैब में आपके पास फॉन्ट का फीचर है, अलाइनमेंट का फीचर है, नंबर्स का फीचर है, स्टाइल का फीचर है, इसको भी देखेंगे। इन तमाम चीजों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फॉन्ट को देखते हैं। तो आप फॉन्ट, आपके पास क्या है, एक है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल आप कहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से। देखो मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट रख दिया तो ये आ गया फॉन्ट। लेट सपोज मैं कर देता हूँ कोई इस तरह का फॉन्ट रख देता हूँ, तो इस तरह का फॉन्ट आ जाएगा। मैं अगर कोई ये फॉन्ट रखना चाहूँ तो ये फॉन्ट आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है प्यारे बच्चों कि आपके पास फॉन्ट स्टाइल इस तरह से चेंज हो जाते हैं।
मैं इसको वापस टाइम्स न्यू रोमन पे ले आता हूँ। अब आपके पास यहाँ देखें तो आप अगर कोई एडिशनल फॉन्ट कहीं से डाउनलोड किया हुआ है तो आप वो फॉन्ट को भी यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट डाउनलोड। अब लेट्स सपोज ये फॉन्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो अब ये डाउनलोड हो जाएगा और ये डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, अब मैं इस पे आऊंगा, यहाँ देखिएगा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया इसको इस तरीके से, तो आपके पास कुछ एडिशनल अपडेटेड फॉन्ट अगर आ रहे हैं और आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो इस मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने फॉन्ट को बोल्ड बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज की वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह आपके पोर्टल पे। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको शॉर्टकट की मैं बुक अवेलेबल कर दूं, जो कि मैंने अवेलेबल कर भी चुका हूं। अगर किसी को नहीं मिली तो वो भी पोर्टल पे अवेलेबल कर दूंगा ताकि सारी चीजें आपको वहां से मिलती रहे। अगर आपको आपके जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल पे बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर कैसे आ सकता है कि यहाँ पर अगर आप देखें बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है। अब यहाँ जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया तो आपके पास न्यूमेरिक स्टाइल ऑफ बॉर्डर आ गए। जैसे ऑल बॉर्डर करता हूं तो यहाँ देखिए तमाम सेल के अतराफ में बॉर्डर आ गए। अगर मैं चाहता हूँ भाई थिक हो जाए आउटसाइड बॉर्डर तो आप देखें थिक हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई इसके सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर रहे तो मैं यहाँ बॉटम पे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर अपर पे सिर्फ बॉर्डर रहे तो मैं यहाँ पर टॉप पे ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ भाई राइट पे बॉटम रहे बॉर्डर रहे तो मैं राइट पे ले आता हूँ, सॉरी लेफ्ट पे ले आता हूँ। इस तरह से आप अपनी चीजों को अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके पास बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना है तो भाई बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये आपने हाईलाइट कर लिया, आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हाईलाइट करने को ही हम बैकग्राउंड कलर का कहते हैं। एक तो होता है फॉन्ट का हाईलाइट होना, एक तो होता है जैसे मैंने इसको हाईलाइट करना है, कैरेक्टर्स को हाईलाइट करना है, लेकिन यहाँ पर हम सेल को हाईलाइट करते हैं तो इसलिए यहाँ पर वर्डिंग यूज की जाती है बैकग्राउंड कलर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपने वर्ड पे देखा हो तो हम कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैरेक्टर को हाईलाइट इस तरीके से नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर इसको यहाँ मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ देख रहे हो तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं यहाँ कैरेक्टर को हाईलाइट नहीं कर सकता। मुझे इंटायर सेल को हाईलाइट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसे इसलिए नाम देता हूँ बैकग्राउंड कलर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिल द बैकग्राउंड ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर को हम को हाईलाइट नहीं कर सकते, हमें इंटायर सेल को यहाँ बैकग्राउंड कलर देना होता है। तो मैं यहाँ पर आके कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने येलो कर लिया। अगर मैं फॉन्ट को करना चाहता हूँ तो फॉन्ट को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी कलर कर, जैसे मिसाल के तौर पर ये कर लिया, ये थोड़ा लाइट है, होप सो नहीं दिख रहा हो, ये मैंने डार्क, ये भी शायद ना दिखे, मैं रेड कर देता हूँ। रेड आपको हो सकता है दिखेगा, मैं थोड़ा इसको जूम इन भी कर देता हूँ। ठीक है जी। फिर इसके बाद फॉन्ट 1, आपके पास फॉन्ट 1 कर रहे हो, लेट सपोज मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ। फॉन्ट 2 में कर लेता हूँ, लेट सपोज ये वाला। फॉन्ट 3 में कर लेता हूँ, लेट सपोज इस तरीके का। तो फॉन्ट स्टाइल आ गए। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपके पास यहाँ से चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, मुझे मिड में रखना है, मुझे लेफ्ट राइट अलाइन करना है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो चीजें हैं इसको समझाने के लिए मैं थोड़े से इस को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, नीचे बॉटम पे आ रहा है। देखो ये मैं कर्सर रख रहा हूँ तो बॉटम अलाइन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा ना मिडल अलाइन तो ये मिड पे चले जाएगा। टॉप अलाइन करना चाहूँ तो टॉप अलाइन पे हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये क्या हो जाए, ये इस तरीके से आ जाए, वर्टिकल शेप में आ जाए, तो वर्टिकल शेप में आ जाएगा। मैं इसको रोटेट इस तरह से करवाना चाहता हूँ, मैं इसको रोटेट इस तरह से करवाना चाहता हूँ। अब आपकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से आप चीजों को काम, मैं क्लॉकवाइज इसे करना चाहता हूँ, मैं इसे ये काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ। तो बेटा जिस तरीके से आप चीजों को अप्लाई करना चाहोगे ना वैसे ही अप्लाई होगा। ठीक है ना। फिर ये इंडेंटेशन है, आपने यहां से इस तरीके से आपने कर दिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डबल एंट्री बनाई है। अब डबल एंट्री नॉर्मली किस तरह से बनती है, आप कहते हो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब आप चाहते हो कैपिटल थोड़ा सा है ना आगे इस तरह से, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी। तो ये आप कर लोगे, इसे मैं हटा देता हूँ, ये आप खुद से प्रैक्टिस करना। अब लेट सपोज मुझे सेल को मर्ज करना है, तो लेट सपोज मैं दोनों सेल को मर्ज कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ये सेल मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर आया, मैंने क्लिक किया तो मैंने कहा मर्ज सेंटर। अब ये जब मैं यहाँ मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ एक दूसरे
सेल के साथ मर्ज हो जाए। तो मैं यहाँ सेल के साथ मर्ज कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई अक्रॉस हो जाए, तो अक्रॉस कैसे होगा? जैसे मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और मैंने कहा अक्रॉस, ये अक्रॉस, तो आई गेस यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेटा नहीं लिखा हुआ। मैं मर्ज सेल करना चाहूँ तो मर्ज सेल हो गया, फिर अनमर्ज करना चाहूँ तो अनमर्ज हो गया, यहाँ पर भी मैं अनमर्ज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास फॉन्ट की चीजें आ गई। अब आपके पास एक और चीज है नंबर्स, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि यहां तक आप एक दफा प्रैक्टिस कर लें ताकि लंबी बात ना हो जाए। यहां तक प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह हम आगे की चीजों को देखते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करके जल्दी से आ जाए मेरे बच्चों। अच्छा, तो बच्चों अगर आप देखें तो हमने फॉन्ट देख लिया, अलाइनमेंट देख लिया, अब हम आते हैं नंबर्स पे। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, डेट है और करेंसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स के हवाले से। आपके पास नंबर का टैब है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीका पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आप यहाँ पर आ रहे हैं नंबर्स, अगर आप देखें तो ये करेंसी नंबर्स की फॉर्म में आ गया, तो आपके पास 2 डेसिमल आ गया। अगर आप इस डेसिमल को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से बढ़ा, देखो मेरा कर्सर कहाँ पर है, नंबर्स पे, इंक्रीज डेसिमल पे, ठीक है? बाज बच्चों को हो सकता है कर्सर ना दिख रहा हो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर मुझे डिक्रीज डेसिमल करना है तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ मेरे बच्चों, ठीक है? और अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये नंबर फॉर्मेटिंग ये मेरे पास किसी अलग डायलॉग बॉक्स में आ जाए, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है। इस छोटे से एरो पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ फॉर्मेट सेल, अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक नहीं करना चाहता और मैं कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो कंट्रोल 1 करके मैं ये फॉर्मेट सेल को के डायलॉग बॉक्स को एक्टिव कर सकता हूँ। अब यहाँ देखो मेरे पास आ गया यूज सेपरेटर, यानी हर 1000 के बाद सेपरेट करना है, कितने डेसिमल होने चाहिए, कितने डेसिमल नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें बता दी। माइनस वाली चीज को क्या रेड से शो करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ इसके पास -10 लगा देता हूँ। तो ये -10 को -10 किस तरह शो करेगा? रेड में। तो रेड में शो करने का मतलब ये है कि भाई इसने माइनस करा है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं भाई माइनस की साइन होनी चाहिए, तो माइनस की साइन हो गई आपके पास। अब आपके पास डेट्स हैं, तो वापस कंट्रोल F करके मैं यहाँ फॉर्मेट पे आ गया। अब डेट्स में आपके पास मल्टीपल चीजें, आप अपनी डेट्स को इस तरह रखना चाहते हैं, इस तरह रखना चाहते हैं, जो भी अंदाज आप रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहते हैं लॉन्ग डेट, मैं यहाँ रख दिया लॉन्ग डेट हो गई आपके पास, ठीक है? कोशिश करें डेट लिखने का तरीकेकार क्या हो, पहले मंथ लिखें, फिर डे लिखें, फिर इसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 1 जनवरी लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ 15 और सॉरी 1 महीना है जनवरी, 1 महीना है, 15 डेट है और 2024। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से भी एक कर लेते हैं, मैं यहाँ लॉन्ग डेट पे आ जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ आया और यहाँ आने के बाद इसको इस तरह से किया। आई गेस यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा कि मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेटिंग मैंने इसकी चेंज की भी। अच्छा, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज की थी क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मली आपका डेट लिखने का अंदाज जो होता है वो पहले क्या होता है, पहले डे होता है फिर मंथ होता है। तो मैंने बाज दफा बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि सर आप पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, तो हमारे पास तो ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो सेटअप हुआ हुआ है वो वैसे ही हुआ हुआ है जो कि नॉर्मली होता है कि पहले डे लिखते हैं, फिर इसके बाद मंथ लिखते हैं, फिर इसके बाद ईयर लिखते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप करेंसी, अब करेंसी में आपके पास देखें यहाँ पर ये एक डायलॉग बॉक्स भी आ रहा है, देखें यहाँ पर आपके पास है अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। भाई आप क्या डॉलर का साइन रखना चाहते हैं, क्या आप पाउंड का साइन रखना चाहते हैं, क्या आप यूरो का साइन रखना, ये बेसिकली अकाउंटिंग आ गई। क्या आप चाइनीज येन रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं आप रुपीज, अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तानी है तो आपने कहा भाई रुपीज रख लो, तो मैंने रुपीज रख लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम ये तमाम एरिया को कवर कर लेंगे और जब हम प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, देखो अभी तो फिलहाल हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और कोर्स, यानी देखो मैं फिर कहता हूं कोर्स पढ़ना आसान है क्योंकि आपके आईकैप के अंदर इतने इतने से चैप्टर्स दिए हुए वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन असल जो आपको एक्सेल सीखना है वो सीखना है प्रोजेक्ट्स में कि भाई अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंस आपके पास डे बुक कैसे बनती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे होती है, डेटा एंट्री फॉर्म कैसे बनता है, इन्वेंट्री शीट कैसे बनती है, ये तमाम चीजें सीखनी। तो जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तब इंशाल्लाह, मैं ये अभी चीजें क्यों पढ़ा रहा हूं कि जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स कराऊं तो ये चीजों पे आपकी ग्रिप हो, तो वहां पर जरूरत ना पड़े कि सर हमने ये तो चीज नहीं पढ़ी,
तो पहले जितनी भी चीजें हमें आने वाले वक्त में इस्तेमाल करनी है वो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ताकि जब हम वो काम करें तो मेरा बच्चा एक्टिवली उस काम को परफॉर्म कर सके। ये ना हो कि यार ये मैंने फला चीज नहीं पढ़ी, या आपने अभी तक ये नहीं पढ़ाया, ये तो फला है। तो हम पहले तमाम जो जरूरी चीजें जो हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो चीजों के अंदर हमें, जैसे हमने रिप्रेजेंटिंग डेटा के बारे में पढ़ा, वहां हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब चार्ट्स का जो असल इस्तेमाल होगा वो डैशबोर्ड में हम करते हैं, लेकिन हमने पढ़ अभी क्यों लिया कि जब हम डैशबोर्ड की सीरीज को स्टार्ट करेंगे तब वहां पर हमने पढ़ा होगा तो हमें कोई मसला ही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से मेरा फॉर्मेटिंग सेल भी यहां पर कंप्लीट होता है। फिर मेरे पास यहां पर आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? यहां पर स्टाइल है। स्टाइल पे आपके पास सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा भाई सेल को हाईलाइट कैसे करते हैं। तो मैं पहले इस सेल को सेलेक्ट करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब को मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले आया हाईलाइट। तो मैंने कहा भाई ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 55। अब लेट सपोज मैं कहता हूं ग्रेटर देन 40, और उसको कर देते 40 क्या, तो यहाँ देखो मेरा 50 का कलर भी 50 भी कलर में आ गया। अब लेट सपोज मैं करता हूं कि भाई इसको लाइट रेड कर दो, या मैं इसको करता हूं कि भाई इसको येलो ग्रीन कर दो, मैं चाहता हूं कि भाई इसको कर दो रेड टेक्स्ट, मैं इसको चाहता हूं कि भाई इसे कर दो रेड बॉर्डर। तो ये किसी भी अंदाज में रेड बॉर्डर हो गया। तो आप जिस भी अंदाज में इसे करना चाहो काम कर सकते हो। वापस से एक बार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ ग्रेटर देन पे आता हूँ और मैं यहाँ 50 कर देता हूँ। ठीक है जी। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई एक काम करते हैं, इसको भी, इस टेक्स्ट को भी, अच्छा एक और तरीका यहाँ देख लेते हैं भाई। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ देखा ग्रेटर को, अब मैं लेट सपोज देखना चाहता हूँ लेस को। तो लेस वाले जितने भी है मैंने कहा भाई एक काम करो जो 30 से नीचे है वो कर लो। तो मेरे पास 20 और 10 आ गया। एक चीज और देख ली। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ बिटवीन। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ सारे रूल्स। तो जो सेलेक्टेड है वो मैंने रूल मैं वापस बता भी देता हूँ भाई, काफी दफा जल्दी बता देता हूँ तो आप कहते हो कि मसला हो गया। तो मैं वापस आया, मैं अभी जो मैंने यहाँ जो फॉर्मेटिंग लगाई हुई है ना, वो मैंने क्या लगाई, कंडीशन के हिसाब से लगाई हुई है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं क्लियर पे आया तो उसने मुझे बोला भाई इंटायर शीट पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी है उसको क्लियर करना है, जो या फिर जो सेलेक्टेड शीट है, यानी जो मैंने सेलेक्ट किया उसकी फॉर्मेटिंग। मैं बता भाई इंटायर शीट से हटा दो। अब मैंने सेल को सेलेक्टेड ही रखा है। मैं यहां पर आता हूं, यहां आने के बाद मैं कहता हूं कि भाई बिटवीन। तो मैंने कहा एक काम करो बिटवीन 30 और 50। तो देखें यहां पर मेरे पास दो चीजें आ गई। तो ये भी आप काम कर सकते हो। फिर मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है, फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं इक्वल्स टू कर लेता हूँ। अब इक्वल्स टू पे मैं आता हूँ कि लेट सपोज मैं कर लेता हूँ 40। तो इक्वल्स टू क्या है वो भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ वापस क्लियर कर लिया भाई मैंने। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अ डेट अकरिंग। डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जैसे मिसाल के लिए डुप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आया और मैंने हाईलाइट किया और मैंने यहाँ कर दिया डुप्लीकेट, तो यहाँ देखो जो जो डुप्लीकेट थे ना वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर लिया। अब अगर मैं यही चाहता हूं, मैं डेट अकरिंग करना चाहता हूं, अच्छा डेट मेरे पास माजरत यहाँ पर है, डेट पे मैं आता हूं। मैं यहाँ पर आया और यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ डेट अकरिंग। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम कर दो इन लास्ट 7 डेज। तो इन लास्ट 7 डेज के अंदर तो कोई है नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि मंथ चेंज करके ये 3 कर देता हूँ, या मैं से 3 कर देता हूँ। मैं इसे इस तरह से 3 कर दिया और मैंने ये ड्रैग कर दिया। आप लोग भी इसे ही कर देना। अब मैं यहाँ आके काम करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, डेट अकरिंग पे आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई दिस वीक कर लेके देखता हूँ। दिस वीक पे भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा वीक ये चल नहीं रहा। पहले तो मैं सबसे फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं यहाँ आया, फिर मैं डेट अकरिंग पे आ गया और मैं एक काम करता हूँ दिस मंथ। तो दिस मंथ में सब आ चुका है भाई। मैं आता हूँ लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज भी नहीं। हाँ, अगर मैं एक काम ये कर लूँ कि मैं इसे कर लेता हूँ 21, और अब मैं 21 करके मैं सबको इस तरीके से कर लेता हूँ। अब मैं आके जरा देखता हूँ कि भाई लास्ट 7 डेज के अंदर ये कहानी, यस्टरडे भी हो गया, टुडे भी हो गया, टुमारो नहीं होगा क्योंकि अगला दिन मैंने नहीं किया। लास्ट 7 डेज हो गया, फिर लास्ट वीक हो गया, फिर दिस वीक हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक हमने लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप अपने सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, पूरी शीट से फॉर्मेटिंग एक दफा हटा देता हूँ। तो हमने हाईलाइट किस तरह होते हैं वो देख लिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई टॉप बॉटम रूल का मतलब क्या है। तो मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ।
अब मैं टॉप बॉटम पे आता हूँ, टॉप 10 कौन से हैं भाई, टॉप 10 यही है। अब मैं कम करना चाहता हूँ, ये मैं सॉरी माजरत, कम करने के बजाय बढ़ा रहा था, तो मेरे पास टॉप 7 आ गए। टॉप 3 बताना चाहता हूँ तो इस तरह से टॉप 3 भी आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई लेट सपोज टॉप 10 बॉटम 10 आइटम आ जाए, तो मेरे पास सारी बॉटम है, तो मैं सबसे लोएस्ट बताना चाहता हूँ, ये देखें लोएस्ट बता दी मैंने। फिर इसके बाद अगर मैं बॉटम रूल में मैं बताता हूँ भाई अबव एवरेज, तो अबव एवरेज मेरे पास ये है कि भाई 50 से अबव एवरेज को मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर इसके बाद मैंने एक काम किया कि भाई अबव एवरेज था, मैंने कर दिया इसे बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज में ऊपर वाले एरिया सेलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी हो गया। तो हमने ये वाले पोर्शन को अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, आप भी जरा इसे देख लें ताकि हम चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकें, तो जल्दी से ये करके आ जाए। अच्छा तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स को देखा, टॉप बॉटम सेल रूल्स को देखा, रूल्स क्लियर कैसे करते हैं उनको भी देखा। अब हम और कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं जिसमें हम डेटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट और इन तमाम चीजों को देखते हैं। तो जैसे मैंने ये डेटा यहां से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैं यहाँ डेटा बार पे आया, और यहां आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे कर्सर मूव करूंगा तो यहां पर मेरे पास ये चीज चेंज होती जाएगी। ये ग्रेडियंट फिल है, ये सॉलिड फिल है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं कर देता हूं 30, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑटो है, यानी ये जो बार आपके पास आ रहा है ये ऑटो बार आ रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आप इस पे आ गए और इस पे आपने कहा कि भाई ये डेटा बार हो गया, अब ये कलर स्केल हो गया। अब ये वाला जो कलर स्केल है, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता जाऊंगा, अपने कर्सर को मूव करता जाऊंगा, आप देखें सेम कलर भी आ गया, ये इस तरह से भी आ गया। आपने ये वाले जो कलर्स देखे होंगे ज्यादातर टेम्परेचर वगैरह में थर्मामीटर का जहाँ इस्तेमाल होता है, जिन डायग्राम्स में या जिन नंबर्स में हमें टेम्परेचर्स बताने होते हैं, वहां पर हम यहाँ पर इस तरह के कलर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये कलर्स को अपने हिसाब से एडिट करना चाहें तो यहाँ मोर रूल्स पे आ सकते हैं और कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ गया और मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया और मैं ओके करूंगा तो ग्रीन भी हो जाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो हमने डेटा बार और कलर स्केल को देखा, अब हम आइकन को देख लेते हैं। अब हम आइकन को देखते हैं तो यहाँ हम कहते हैं कि भाई एक काम करो कि आइकन अब हमारे पास दो तरह के, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है शेप, एक होता है इंडिकेशन। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो 10 मार्क्स वाले बंदे हैं वो गलत हैं और जो 100 मार्क्स लिए हुए वो ज्यादा बेहतर है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेशन की तो जो 10 मार्क्स लिए हुए हैं, 20 मार्क्स लिए हुए हैं, 30 मार्क्स लिए हुए हैं वो नेगेटिव में आ गए। जो 40 से लेकर 70 तक है वो एवरेज है और 80 से लेकर 100 तक वाले सही है। एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा आप इस्तेमाल करना चाहते हो इस तरह की डायरेक्शन वाले। तीसरा या तो आप शेप इस्तेमाल करना चाहते हो, आप रेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये रेटिंग होती है आपके पास। तो आप जो भी चाहो अपनी फॉर्मेटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखो जैसे मैं चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं आपके जहन में बात आ रही होगी कि रेटिंग का इस्तेमाल ज्यादातर लेक्चर्स के अंदर होता है, किसी मूवी के अंदर है, कोई सॉन्ग के अंदर है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों ने ये देख ली। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप काइंडली 5 मिनट निकालें, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि हम फिर अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आखिरी एरिया को देखें और हम अपने इस चैप्टर को यहां इसकी प्रैक्टिस के साथ इख्तिताम करें। तो जल्दी से प्रैक्टिस करके आ जाए मेरे बच्चों ताकि हम आगे बढ़ सकें।